यस्तम वेद से वेदविद, उससे जानकारी मिल जाती है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, इसे शौनक आदि ने श्रुति से कहा आप तो वो हैं ज्ञान के सागर, करोड़ों सूर्य आपके पास हैं, करोड़ों सूर्य जैसा ज्ञान है, हमारी अज्ञान भित्ति का नाश कीजिए, हमें कथा सुनाइए। ये ज्ञान पिपासा कहेंगे, इसको ज्ञान की प्यास कहेंगे। इसे अच्छी बातों की प्यास आप में रहनी ही चाहिए, क्वेस्ट, एक प्यास आप में रहनी चाहिए, एक व्याकुलता रहे कुछ और जानने की। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम सर्व भय विनाशनम, संपूर्ण भय का जो नाश कर दे। आइए मैं वो कथा सुनाता हूं। सूत जी ऐसा कहने लगे कि वह कैसे ज्ञान वैराग्य उठकर खड़े हो गए। भक्ति के पुत्र, यहां ज्ञान और वैराग्य छोटे हैं, भक्ति बड़ी है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान बड़ा है, कर्म मार्ग में कर्म बड़ा है, भक्ति मार्ग में भक्ति बड़ी है। पर भागवत में भक्ति श्रेष्ठ बताई गई, भक्ति के ही पुत्र बताए गए ज्ञान और वैराग्य। साधु के संग से कैसे चिंताओं का समाहार होता है, ये नारद जी को देखकर भक्ति को लगा। कभी कभी किन्हीं की उपस्थिति और कभी किन्हीं का साथ किस ढंग से हम में प्रीति वर्धन करता है, स्नेह का वर्धन करता है, आनंद वर्धन करता है, ज्ञान वर्धन करता है, किस तरह से ईश्वर का बोध करा देता है। ये बात इस कथा में आती है कि सत्संगति बड़ी बात है, बड़ी चीज है। सत्संगत्वेन निसंगत्वम निश्चल चित्ते निर्मोहत्वम जीवन मुक्ति। इसे सबसे बड़ा मूल कोई है तो वो सत्संगति है। सत्संगति, आपकी संगति कैसे, आप किनके संग में रहते हो? तो जिनके संग में आप रहते हैं उनका प्रभाव आपके जीवन में दिखता है, आपकी वाणी में, स्वभाव में, पूरी प्रकृति में वो छाए रहते हैं। आपका संग दोष छाया रहता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा इस संग दोष को जीते सत्संग से। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या जित संग दोष, जित संग दोष। तो संग दोष है, जैसे अग्नि में जब तपाया जाएगा सोने को तो वो जो दोष थे सब निकल गए। सोना पूरा सोना रहता है, स्वर्ण में कोई अभाव नहीं रहता, सोना कम नहीं रहता, सोने में से कुछ निकल नहीं जाता। तपने के बाद सोना माने सोना रहता है। जो हेय था, विजातीय था, निंदनीय था, अग्राह्य अमान्य था, अथवा जिससे स्वर्ण में और दुर्बलता आई या कि उसकी आभा क्षीण हुई या उसकी मूल्य महिमा और उसकी महत्ता, गुणवत्ता, अर्थवत्ता और मूल्यवत्ता प्रभावित हो रही थी, वो सब बाहर, पूरा बाहर। अग्नि की संगति ने किस प्रकार से स्वर्ण को सोना और कुंदन बना दिया। सोना माने पूरा सोना, खरा सोना। आदमी खरा है कि नहीं, पर सोना खरा होना चाहिए। दूसरे खरे हों, दूसरे सही हों, वो प्रामाणिक हों। अपने में कितनी प्रामाणिकता है इस पर हमारा विचार पता नहीं कितना है, राम जाने। पर अन्य हम हमारी जीवन में प्रामाणिक होने चाहिए। वो खूब प्रामाणिक हों, उच्च आदर्श उनके पास हों, उनमें बड़ी नैतिकता हो, वो सत्यनिष्ठ हों, उनमें जरा से भी दोष न हो, अन्य से ऐसी अपेक्षाएं हमारी नहीं। जिस युग के आप हैं उसी युग के हम हैं।